झारखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी रेस में आ गई है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक झारखंड के दौरे पर किसी न किसी प्रयोजन के बहाने आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अभी रांची जमशेदपुर के दौरे पर आए थे। इनके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आए और परिवर्तन रैली की शुरुआत कर गए। रैली के बहाने भाजपा की पैठ बनाने तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। अमित शाह ने भी ऐसा ही किया, पर जेएमएम ने उनकी इस परिवर्तन रैली को षड्यंत्र रैली करार दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि 2019 से ही जब यह सरकार बनी है तभी से षड्यंत्र किया जाता रहा है और जब कामयाबी नहीं मिली तो अब बाकायदा षड्यंत्र यात्रा शुरू की गई है। वे यह भी कहते हैं कि चुनाव का नतीजा जब आएगा तो सभी हवा हवाई हो जाएंगे और फिर उनका मुंह देखते बनेगा। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। तो मालूम ही है कि अब आज साहेबगंज से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र यात्रा का शुरुआत हुआ। 29 दिसंबर 2019 से जो एक षड्यंत्र का एक पूरी व्यूह रचना हुई, वो व्यूह रचना जब काम नहीं आई तो प्रत्यक्ष तौर पे आज से षड्यंत्र यात्रा के नाम से एक यात्रा शुरू हुई। अब यात्रा के रहबर कौन होंगे, उसके साथी कौन होंगे, इसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि इस यात्रा का मंजिल क्या है ये भी लोगों को नहीं मालूम। यात्रा चल पड़ी और जब चुनाव का नतीजा आएगा तो इस यात्रा में जितने शामिल लोग हैं, आप देखेंगे कि जैसे बिना टिकट के यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं, उनको जो टिकट चेकर होता है या कंडक्टर होता है, वो बीच रास्ते में ही उसको उतार देता है, फिर उसका गंतव्य और कहीं का नहीं होता। वैसे ही षड्यंत्र यात्रा आज शुरू हुई। हम आज देख रहे थे कि अमित शाह जी जब बोलना शुरू किए तो एक तो आंख सीधा नहीं हो पा रहा था और एक ही नाम जप रहे थे, हेमंत बाबू, हेमंत बाबू, हेमंत बाबू। ऐसा कौन सा डर है कि जहां 5-5 मुख्यमंत्रियों का जमात हो, पूर्व मुख्यमंत्रियों का जमात हो, देश के प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, रक्षा मंत्री से लेकर, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, सभी कोई यहां पर आने को आतुर है, लेकिन पता ही नहीं है कि किनके लिए और किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है। हर बार जब कुछ भी बोलता था, मिला क्या, अरे तुमने दिया क्या?